From today, Tulsi Viva Muhurat has started up till 19th November 2021, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं. Do Tulsi Viva with Shaligram. While doing Tulsi Viva, one gets benefit of Kanyadan, increased chances of moksha, helps fulfill wishes, improves relationship between husband and wife, and helps get prosperity. So, तुलसी विवाह करना बहुत ही ज़रूरी है. तुलसी विवाह आता है देव उठानी एकादशी के दिन भी. हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है. तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है. यही नहीं, तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है. कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और उसी तरह तुलसी विवाह का भी एक विशेष महत्व है. मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए तुलसी पूजा के समय इस मंत्र का जाप करिए तो मनचाहा फल प्राप्त होता है. आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में. महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमोस्तुते. तुलसी के पत्तों को छूते हुए इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए. कहते हैं इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है. किस प्रकार तुलसी विवाह के दिन आपको करनी है ये तुलसी मंत्र की जाप. तुलसी मंत्र के जाप से पहले इष्ट देव की पूजा करें. इसके बाद ही तुलसी मंत्र का जाप करें. मंत्र जाप शुरू करने के पहले तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए और पौधे में शुद्ध जल अर्पित करने के बाद ही मंत्र का जाप शुरू करें. फिर तुलसी जी का श्रृंगार हल्दी और सिंदूर चढ़ाकर करें. इसके बाद फिर तुलसी जी का श्रृंगार पीली साड़ी या लाल चुनरी से करिए. इसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं. तुलसी जी के पौधे की 7 बार परिक्रमा लगाएं. इसके बाद जो मंत्र बताया गया है उसका जाप करें. जाप के बाद तुलसी जी को छूकर सभी मनोकामनाएं बोल दें. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है. देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी नाम से भी जाना जाता है. इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से निवृत्त हो जाते हैं और स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं. देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है. 4 महीने से पाताल लोक में आराम कर रहे भगवान विष्णु जागते हैं और फिर से करते हैं पूरी सृष्टि की संचालन. इसके बाद से ही विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं. इस दिन सभी देवता योग निद्रा से जाग जाते हैं. कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन पूजन के समय श्री हरि को पैसे अवश्य चढ़ाए. इसके बाद इन पैसों को अपने पर्स में संभाल कर रख ले. इससे पर्स में पैसों की आवक में खुद ही बढ़ोतरी होने लगेगी. देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी के पास घी के 11 दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें. ऐसे करने से माँ तुलसी आपके सभी रोग दोष दूर करेगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा. कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है तो देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए. साथ ही तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है. लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी पूजन को जरूर करें और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें. नौकरी या कारोबार में तरक्की पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन श्याम तुलसी की जड़ का एक टुकड़ा ले और उसे पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दे. ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी. तो पूज्य डिवाइन की तरफ से तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं.